तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो। कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे, चिंगारी साधना से हो जाती है। साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। अगर मन स्त्री का चिंतन करे तो काम भाव से तदाकार हो जाता है। अब इतनी व्यथा पैदा होगी, सह नहीं पाएगा, क्रियाओं में उतरेगा, चेष्टाओं में उतरेगा, पागलपन। समझो इस मन की सोच। अब जिस समय मन काम में तदात्म हो रहा हो तो उसको हटाने की सामर्थ्य केवल एक में ही है, ध्यान रखना, नाम। ये अपनी जाल बुनने की वृत्ति में आपको तदात्म करने की चेष्टा करेगा। अगर तदात्म हो गए तो हो गया उसका काम, कोई पास हो या ना हो, वो अपना काम कर लिया, हृदय को गंदा कर दिया। और अगर उसी जलन में आपका नाम चल रहा है, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, तो इसकी एक भी चाल नहीं चल पाएगी। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब
पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी का होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान हो 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। इतना ही हम सीख पाए हैं जीवन भर की बाबागिरी में। बाबागिरी होती ना, हम बाबागिरी की बात, हम अपने इस परमार्थ मार्ग के पथ में जो बाल्यावस्था से अभी तक चले, तो दोनों जगह की पढ़ाई, काशी की पढ़ाई और वृंदावन की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई में हम इतने सीख पाए हैं कि जिस जीव ने यह निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव तेग बहादुर सिंह का जब चरित्र पढ़ रहे थे, भारी विकलता हो रही थी, बड़ा प्रलोभन और बड़ा भय, और यहाँ तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? हम भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ आएगी? जो सतमार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। किसी की भी बड़ाई सुनने पर हृदय में एक जलन होती है, और वो जलन निंदा करा देती है। वो जलन होती वही है जहां अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है। और ये छोटी मोटी बात रही है, कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए फिर भी इससे नहीं विजय प्राप्त कर पाए। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नहीं। मान बड़ाई, ईर्ष्या, मत्सरता, दुर्लभ तजना, मेरे से आगे निकला जा रहा। बड़ी विचित्र भगवान की माया है, बड़ी विचित्र है। प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना।
जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। संपूर्णतः सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश, ब्रह्मचर्य के नाश पर है। आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। जो अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं, तो कहते हैं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं। ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बकरे का मांस और मदिरा या कुछ ऐसा दे कि माँ का प्रसाद ले। नहीं भाई, ये माँ का प्रसाद आप ही पाओ। हमारी माँ दूसरी है, जो सात्विक है, जो देवी है, जो जगत माता है, परम पवित्र है। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाओ, वो प्रसाद पाओ। ठीक है गुरुदेव, अगर आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना,
100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। सबसे प्रार्थना है, वाणी बहुत संभाल कर बोलिए। अगर हमारा ये बात करने का स्वभाव नहीं बदला ना, जो मिला उसी से खड़े बात कर रहे हैं, या जो पास आया निंदा स्तुति, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते हैं। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में, ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, और कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है, ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही, देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, मुख प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। आंग बहुत ऊंची है, सखूबाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, बाप कैसा होना चाहिए? बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर उन्होंने माता विनता की। जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। इतने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया तो फिर गरुड़ जी पैदा हो। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए, कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए।
ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना, संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता है, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरोगे जाके। और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। और कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। निर्मिता था युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से फरस। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ, न संयम है न नियम है, चली जा रही। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन है, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। खोखला जीवन हो जाता है। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है, तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। हमें अपना हृदय पावन करना है, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे मुर्खा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। तो खेल में तो तभी मजा, हमारे पास बल भी है तो भगवान। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है।
विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर